ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है हमारे बेरोजगार भाइयों बहनों के ऊपर। इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि बहुत सारे पढ़ाई करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है और आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो इस चीज़ से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि बार-बार असफलता आपको डिमोटिवेशन की तरफ डाल देती है और डिमोटिवेट जब आप हो जाते हैं, तो गलत निर्णय लेने लगते हैं, गलत चीज़ों में आप लत पकड़ लेते हैं। कोई नशे के आदी हो जाते हैं, कोई सुसाइड जैसे अलग-अलग तरह के गलत चीज़ें करने लगते हैं। इस चीज़ को देखते हुए मैं आपका भाई ये एक तरह से समझ लीजिए गवर्नमेंट जॉब के ही जैसा एक जॉब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी अच्छा भूमिका अदा कर सकता है। आप इससे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं। ये है विद्या विकास समिति, वनांचल शिक्षा समिति के द्वारा एक ये समिति है, मतलब समिति ना कह के हम इसे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा आयोजित हर एक राज्य में यानी भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें ये इस तरह की अलग-अलग नाम से चलने वाली समितियाँ बनी हुई हैं। जैसे ये विद्या विकास समिति है, बिहार में चलती है ये लोक शिक्षा समिति और भी कई समितियां हैं अलग-अलग स्टेट में। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा अलग-अलग छोटी-छोटी समितियां बना दी गई हैं। इन समितियों के द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजन होता है। इस प्रतियोगी परीक्षा में जो भी अंतिम रूप से चयनित हो जाते हैं, उन्हें एक बेहतर जॉब मिलता है जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मिलता है। आप जानते होंगे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आपके घर के आस-पास बहुत सारे विद्यालय होते हैं। उनमें आप एज़ अ टीचर, एज़ अ संगीत आचार्य या फिर आप बोले तो कार्यालय प्रमुख भी बन सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन की माँग है बस, नॉर्मल ग्रेजुएशन की माँग है और बहुत सारे स्टेट्स में जैसे कहीं-कहीं होता है कि बीकॉम माँगा जाता है। आर्ट्स, साइंस के अलावा अगर आपके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री है तो ठीक है, आप टीचर्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ में अप्लाई करने के लिए आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर किसी-किसी स्टेट में बीकॉम और उसके साथ कोई भी एक कंप्यूटर की डिग्री मान्य है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आप इनके ऑफ़िस में जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे पास बीकॉम की डिग्री नहीं है, लेकिन हमने अ, आर्ट्स किया है और हमारे पास कंप्यूटर की डिग्री है। कंप्यूटर में मैंने डीसीए किया है या बेसिक किया है, कुछ भी किया है, तो वो एग्री कर लेते हैं कि हाँ, हम आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, आप आवेदन कीजिए, आप फ़ॉर्म को फ़िल कीजिए और आप उस परीक्षा में बैठने के 100% हकदार बन जाते हैं और अंतिम रूप से चयन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उतना कड़े नियम नहीं हैं। आप आवेदन करके आप अंतिम रूप से चयन कर सकते हैं, चाहे आपके बैकग्राउंड कोई-सा भी हो, कोई-सा भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, बस एक चीज़ आपने किया होना चाहिए कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई भी सर्टिफ़िकेट आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, नहीं है, पूरी बात करेंगे और अगर ये जॉब आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो डिमोटिवेट हो चुके हैं। बहुत ही समझ लीजिए आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब पाना इतना मुश्किल हो चुका है कि एक समय आप लॉटरी खेलेंगे तो उसमें से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे ना, तो मुश्किल है, लॉटरी से भी मुश्किल है कि वो निकल सके। इस ये कंडीशन आज हो गया है। 1000, 2000 अपने कैटेगरी में जॉब्स निकलते हैं और उसके लिए आवेदन 10-10 लाख चला जाता है। चलिए ये सब बातें बहुत हो गई और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जस्ट 1 महीने बाद फिर से निकलने वाला है क्योंकि ये मेरा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे ये पिछले साल का है। तो इसमें मेनली क्या-क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे ध्यान से आप देखते रहिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ। इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी ये 3 तरह के शिक्षक होते हैं, सभी सभी सब्जेक्ट के। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है जो छूटता है, ये सभी सब्जेक्ट के टीचर को रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा
संस्कृत आचार्य, ठीक है ना, सॉरी संगीत आचार्य तथा कार्यालय प्रमुख, ये दो ऐसे हैं। जैसे संगीत आचार्य के लिए क्या चाहिए भाई, संगीत आचार्य के लिए जो भी चाहिए मैं आपको बताऊंगा अभी। न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना, न्यूनतम 21 वर्ष। लेकिन कार्यालय प्रमुख के लिए ओनली फॉर 18 ईयर्स, जी 18 ईयर्स। आप 18 ईयर्स में ग्रेजुएशन हो चुका है आपका, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर की कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। न्यूनतम योग्यता क्या है पीआरटी के लिए, कोई भी विषय में स्नातक हो और डीएलएड हो। टीजीटी के लिए स्नातक हो, बीएड हो। लेकिन अभी क्या है कि टीजीटी के लिए मास्टर्स कर दिया गया है, अभी जो आएगा संशोधित उसमें मास्टर्स हो सकता है। पीजीटी के लिए क्या है, तो स्नातकोत्तर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और शारीरिक शिक्षा के लिए, हाँ शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन, हाँ फिजिकल एजुकेशन भी है, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से एमपीएड की डिग्री होना चाहिए। एमपीएड में आप शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं। और सबसे अच्छा शारीरिक शिक्षक इस संस्था में होता है जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है। मतलब आप अगर इस संस्था में आ गए तो संस्था के द्वारा आपको विविध जगहों में घूमने के लिए भेजा जा सकता है। अलग अलग भ्रमण करते रहेंगे बच्चे के साथ, आप जाते रहेंगे, सारे खर्चे जो है वो समिति ही उठाती है। फिर आगे चलते हैं, संगणक में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से एमसीए, या ये कंप्यूटर शिक्षक के लिए है। संगीत का हम जानते हैं, संगीत में क्या है कि स्नातक के साथ साथ प्रभाकर का डिग्री होना चाहिए। मतलब आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो और उसके साथ प्रभाकर का डिग्री हो। संगीत में एक प्रभाकर होता है जो तकरीबन 5 साल लगता है होने में, तो 5 साल का समय लगता है प्रभाकर। प्रभाकर करने के लिए ज़्यादा पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन समय काफ़ी लग जाता है। तो अपने आसपास देखिएगा, ये प्रयागराज के द्वारा, प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे मतलब वहाँ से होता नहीं है, वहाँ से कंट्रोल किया जाता है, वहीं का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। कार्यालय प्रमुख के लिए वाणिज्य स्नातक लिखा हुआ है, वाणिज्य स्नातक, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आप अगर इनके ऑफिस में जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ये बैठने दे देंगे। वाणिज्य स्नातक के अलावा और भी बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो मानते हैं तो ऐसा, ठीक ना, अगर वो मान जाते हैं कि हम, मेरे पास कंप्यूटर है, मैं टैली जानता हूँ, मैं एमएस ऑफिस जानता हूँ, और मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं हिंदी या अंग्रेजी कोई भी टाइपिंग जानता हूँ। टाइपिंग वांछनीय है, मतलब ऐसा नहीं है कि आना ही चाहिए, मतलब अगर आता है तो ठीक है। कोई स्पीड की इन्होंने मांग नहीं कर की है, और ना ही मांगते हैं कि बस आप टाइप कर लेने चाहिए। और मैं आपको रियली बताऊं तो एक वेबसाइट है टाइपिंग बाबा, तो ये एक ऐसा वेबसाइट है, मैंने 8 दिनों में इससे हिंदी टाइपिंग सीखा है, 8 दिनों में मात्र। तो और वो भी पर डे 1.5 से 2 घंटे ही मैं टाइप करता था, ज़्यादा नहीं टाइप करता था। तो हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग जानने वाले को वरीयता दी जाएगी, ऐसा लिखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जाते हैं, उनमें से 2-3 लोग ही हिंदी टाइपिंग जानते हैं, और बाकी सब इंग्लिश ही टाइपिंग करने वाले होते हैं। तो कोई भी दोनों टाइपिंग ऐसा जानने वाला बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लेना तो पड़ता ही है उनको। तो सफल अभ्यर्थियों को पूरे प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कहीं भी नियोजित किया जा सकता है, और आवेदन के लिए ये जो है लिंक है। तो खैर ये आया था 17/9/2024 को। इस साल फिर इसी समय निकलेगा, इसी समय निकलेगा। लिखित परीक्षा 9 को 19/10/2024 को इन्होंने तय किया था, और फिर इन्होंने तुरंत इंटरव्यू लिया और तुरंत फाइनल मतलब रिजल्ट भी इन्होंने दे दिया। तो अब बात है कि इसमें क्या क्या, ये बिहार का है, उसी तरह से ये बिहार का है, आप देख पा रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये बिहार का जो है, इसमें सेम चीज है, पीआरटी, टीजीटी और ये पीजीटी। इसके अलावा यहाँ पे छात्रावास सहायक के लिए भी निकलता है, इस बार भी बहुत सारे जगहों पे निकलता है। क्या है, किस तरह का इसमें सैलरी मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। क्या ये 5200 मिलेगा या 20,200 मिलेगा, ये क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा क्या है ये सब। तो सबसे पहले आपको मैं इसके
वेबसाइट पे दिखाता हूँ। तो ये इसका वेबसाइट है, आप देख पा रहे हैं, विद्या विकास समिति शुक्ला कॉलोनी डोरंडा रांची। ये झारखंड का है, ये बिहार का है, आप देख पा रहे हैं, लोक शिक्षा समिति बिहार। तो ये तो भाई एक चीज है कि यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, ये करियर वाले ऑप्शन पे जाके, और यहाँ रिक्रूट, एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार और आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये रिक्रूट का ऑप्शन देता है। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा, इस बार 2026 लिखा होगा, आचार्य चयन परीक्षा 2026, क्लिक करने पे पोर्टल यहाँ पे होगा। अभी ये पोर्टल समझ लीजिए नई वैकेंसी जब आने वाली है तो कुछ ना कुछ काम इस पे होते रहता है, तो इसीलिए ये अभी खुल नहीं रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग 2025 से प्रारंभ इसका सशुल्क पंजीकरण चल रहा है। मतलब ये ट्रेनिंग मतलब कि यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए पंजीकरण करने के लिए जो मतलब ट्रेनिंग हो चुका है वैसे इनका, तो इनका ट्रेनिंग का ये पोर्टल इन्होंने बनाया है। वैसे अब कुछ दिन में, मतलब जैसे ही ये विद्या विकास समिति डालती है ना, वैसे ही लोक शिक्षा समिति भी डाल देगी, फिर आगे बहुत सारे जितने भी हैं अलग अलग समितियां हर एक स्टेट के, वो भी डाल देते हैं। अब बताइए, हमने इससे अप्लाई कर दिया तो क्या क्या मतलब कि मेनली पूछा जाएगा और क्या क्या जो भी है। देखिए सिंपल सा एक शब्द में मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, जो आपका सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा। देखिए सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कार्यालय प्रमुख आपने चूज किया, अब कार्यालय प्रमुख में क्या पूछा जाएगा, कार्यालय से जुड़ा हुआ चीज पूछा जाएगा। जैसे कि कार्यालय में क्या क्या रजिस्टर्स रहता है, कार्यालय में किस तरह से फाइल्स रहती हैं, फाइल्स का नाम क्या है। तो अलग अलग फाइल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए जो हम सैलरी होता है, सैलरी फाइल होती है, ईपीएफ होता है, ईपीएफ फाइल होती है, तो सूचना होता है, सूचना की फाइल्स होती हैं, तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो इसमें क्वेश्चंस कंप्यूटर से जुड़े हुए पूछे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स या अन्य चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टैली से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टैली आपको सीखना जरूरी है, अनिवार्य, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का क्राइटेरिया किस तरह से कार्यालय प्रमुख में पूछा जाएगा, मैं आपको इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। कार्यालय प्रमुख पे इतना बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी कार्यालय प्रमुख के रूप में चयनित हुआ हूँ, तो मुझे इसके बारे में पता है। अब बात कर लेते हैं इसका सैलरी के बारे में, जो मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले पीआरटी, ये 6 पे में पेमेंट करते हैं। 6 पे क्या होता है भाई, तो एक पे स्केल है, अभी वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा 7th पे चलाई जा रही है। लेकिन ये जो है अभी 6 पे में पेमेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईयर, बेसिक पे, डीए, एचआरए क्या है ये सब मैं आपको बतलाऊंगा। ईयर का मतलब ये है कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इस तरह से अलग अलग साल है। ये 10 साल तक मैंने लिया है। इतने दूर के एरिया को मैंने बांटा, अलग किया है, कारण मैं बताऊंगा। पहले साल में चलते हैं। तो ये उनके लिए है जो पीजीटी के हैं, सॉरी पीजीटी के नहीं, पीआरटी के हैं, फिजिकल टीचर हैं। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो पहले वर्ष में आपको 13,500 का बेसिक पे मिलेगा। उस पे आपको डीए मिलता है 40%, या ये फ्लक्चुएट होते रहता है, 80% तक जा सकता है, 0 से 80% तक। आपकी योग्यता के अनुसार आपको उस तरह के स्कूल में भेजा जाएगा, आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपको विद्यालय दिया जाएगा। अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको बड़ा विद्यालय दिया जाएगा, और आप कम नंबर लाते हैं तो छोटे विद्यालय से आपको संतोष करना पड़ सकता है, जहाँ पे हो सके 10% दिए हो, 15 हो, या फिर हो भी ना। तो पहले साल आपको कोई भी एचआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस समय एज अ ट्रेनी के रूप में ज्वाइन करते हैं। आपको 13,500 प्लस डीए 40%, मतलब 13,500 का 40% डीए मिलेगा। उस पे 1800 समिति के द्वारा आपको ईपीएफ के लिए दिया जाता है। समिति का एक तरह से वो राशि होती है। टोटल ग्रॉस सैलरी आपको 20,700 बनेगी, जिसमें से 3,600 आपके ईपीएफ में जमा हो जाएंगे, और आपको कुल मिला के 17,100 रुपये सैलरी
दी जाएगी। ये पहले साल की सैलरी है जो कि 40% डीए के साथ है। अगर डीए ज़्यादा रहता है, यानी अगर ये डीए 70% रहता है तो तकरीबन सैलरी आपकी 21,150 बन जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं आगे। दूसरे साल में बेसिक पे 3% से बढ़ता है, यानी 13,910 हो जाता है। तो 3% से बढ़ने के बाद आपकी सैलरी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऐसे करते करते आप हर एक साल इस तरह से चेंजेस आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह से हर एक साल आपका डीए में भी चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो डीए भी बढ़ता है। लेकिन एचआरए आप देख पा रहे होंगे कि 1000 का 1000 है। लेकिन अभी कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिसमें डीए मतलब सॉरी एचआरए 2000 करने पे बात चल रही है। अगर ये 2000 हो जाता है तो सैलरी आपकी अधिक बढ़ जाएगी। तो अभी हम 1000 ही रखते हैं। तो ये उनके लिए है जो मिनिमम टीचर्स की क्राइटेरिया से गुजरते हैं, जिन्होंने कार्यालय प्रमुख, म्यूजिक टीचर, पीआरटी, फिजिकल टीचर, इनके लिए आवेदन किया है और चयन प्राप्त किए हैं। तो अब बात करते हैं ये नीचे में मैंने क्यों इतना कलर करके रखा है। देखिए 4 साल 5 साल बाद ये 7th पे लगा देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कलर करके रखा है। 7th पे का जो न्यूनतम वेतन आप जानते हैं, तो लगभग लगभग आपको 33,000 से ऊपर ही मिलेगा, यानी न्यूनतम वेतन आपका 33,000 से ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि इतने साल में ये 7th पे लगा देंगे। अभी तो 6 पे चल रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल 5 साल तक ये लेके चलेंगे इसको, और फिर बाद में ये 7th पे लगा देंगे। तो 7th पे में सैलरी काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ जाएगी। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपको 13,910 से स्टार्ट होता है। पहला आपको नेट जो ग्रॉस सैलरी है 21,274 रुपया बनेगा। इन हैंड आपको 17,674 रुपया मिलेगा। इसी तरह से आपका 3% ग्रोथ होते जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और डीए भी एचआरए भी सेम रहता है दोनों का, 3600 इनका भी डिडक्ट होता है। बस इनके पहले वाले बेसिक पे में चेंजेस होता है। पीजीटी की बात करें तो इनका बेसिक पे थोड़ा सा अधिक होता है, और सामान्य से जितने भी पीआरटी टीजीटी हैं उनसे ज़्यादा इनको सैलरी मिलता है। इनका भी सेम क्राइटेरिया है कि 4-5 साल बाद इनका भी 7th पे कर दिया जाएगा, जैसे सूचना अभी मिल रही है। अब बात करें कि एचआरए 1000 क्यों है, 1000 से ज़्यादा क्यों नहीं। देखिए 1000 इनके समिति के डीड में लिखा हुआ है, जो समिति की नियमावली है जिससे समिति चलती है। हर एक राज्य का अलग अलग हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के बारे में, बिहार के बारे में। तो इनके हिसाब से एज 1000 है, जो कि अभी चेंजेस ऐसा होने वाला है, 1 से 2000 होने वाला है। तो अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 1000 ही मिलेगा। इसलिए मैंने 1000 ही लिख कर रखा है। पहले साल नहीं मिलता है आपको, ट्रेनिंग करने के बाद जब आप परमानेंट हो जाते हैं तब आपको मिलता है। आगे चलते हैं। जब आप 4 साल की सेवा दे देते हैं तो आपको एक अवसर दिया जाता है प्रधानाचार्य बनने का। कार्यालय प्रमुख प्रधानाचार्य नहीं बन सकते हैं, ना ही फिजिकल टीचर प्रधानाचार्य बन सकते हैं, ना ही संगीताचार्य प्रधानाचार्य बन सकते हैं। इनके अलावा जितने भी है सभी को मौका मिलता है प्रधानाचार्य बनने का। बाकी अपवाद स्वरूप आप देख सकते हैं बहुत सारे जगह पे आप इस संस्था में आएंगे तो आपको अपवाद स्वरूप कोई ना कोई ऐसे मिल जाएंगे जो प्रधानाचार्य रूप में सेवा दे रहे होते हैं, जो पहले फिजिकल टीचर होंगे या म्यूजिक टीचर होंगे, ऐसे मिल जाते हैं एक दो। लेकिन उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, हमें उन पे ध्यान देना है जो हमारे कंट्रोल में है। उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जैसे आप 4 साल सेवा दे देते हैं,
एक एग्ज़ाम होता है इंटरनल और आप उसमें चयनित होते हैं तो आप प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं। प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त होने पे टोटल 3 कैटेगरी के प्रधानाचार्य होते हैं। पहली कैटेगरी है 8वीं क्लास तक के प्रधानाचार्य, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनका सैलरी जो शुरुआत होता है लगभग 18,500-19,000 के रूप, मतलब टोटल देखा जाए 40% के डीए के साथ, ऐसे तो ज़्यादा ही होगा, मतलब लगभग आप देख लें यहाँ पे 60%, 65%, 70%, 75%, 75%, 75%, इस तरह से लगभग आपका 21-22 हज़ार के आसपास सैलरी स्टार्ट होता है, जो आपका बेसिक पे 14,700 से स्टार्ट होता है। तो इनका ये इस तरह से है 8वीं क्लास तक के प्रधानाचार्य के लिए, वो स्कूल जो 8वीं कक्षा तक चल रहा है, रन हो रहा है। 10वीं कक्षा के लिए जो होता है प्रधानाचार्य जो हैं वो 22,870 का बेसिक पे लेते हैं। इसके अलावा इनका जो एचआरए होता है 5,000 होता है, सॉरी मैं इनका भी 5,000 होता है, वो छूट गया था। इनको शुरुआत से ही 5,000 मिलता है, ये छूट गया था, ये मैंने गलती डाल दिया है फॉर्मूला, सॉरी। कुछ तो गलती है फॉर्मूला में, ये ऐड नहीं था, हाँ ये वो ऐड हो गया। तो हाँ काफ़ी ज़्यादा उनका भी सैलरी फिर इंक्रीज हो जाएगा ना, सॉरी गलती हो गया था फॉर्मूला में, तो सैलरी सबका अधिक हो जाएगा। और पहले ही वाला ठीक था, सब तो मैंने ग्रॉस में ऐड ही कर दिया था। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8वीं का बता दिया प्रिंसिपल, 10वीं का भी मैंने बतला दिया, और अभी हम 12th का चलते हैं। तो 12th का 23,900 से स्टार्ट होता है, 22,870। तो इस तरह से प्रिंसिपल को अच्छा वेतन मिलता है, आपको अवसर दिया जाता है इस संस्था में प्रिंसिपल बनने का। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट और अंतिम पड़ाव का, इसके अच्छाइयाँ और बुराइयों पर। तो ये एक अस्थाई नौकरी है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो प्रोज में हम पहले बात करते हैं, प्रोज में कि ये एक अस्थाई नौकरी है, ठीक है। इसमें अर्जितावकाश मिलता है 240। ये क्या होता है, देखिए जब आप 1 साल से या 2 साल से अधिक काम कर लेते हैं तो आपको अर्जितावकाश मिलता है, हर साल 8 अर्जितावकाश मिलता है, टोटल 240 अर्जितावकाश मिलता है आपके पूरे जीवन काल, जितने भी आप यहाँ इस संस्था को देंगे उस समय में 240 मिलता है। अगर आप इसे खर्च नहीं करते हैं तो ये क्या होता है कि आपके वेतन के, यानी मान लीजिए आपका अंतिम वेतन होगा, कुछ भी होगा, मान लेते हैं आपका अंतिम वेतन 80,000 होता है, तो उसको 30 से भाग दिया जाएगा। 1 मिनट में कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपका जो वेतन है वो है 80,000, इतना तो होगा अंतिम वेतन, और इसे भाग देते हैं 30 से, तो एक दिन का वेतन इतना आया। इसको गुना कर देते हैं जितना अर्जितावकाश आपने बचाया। मान लेते हैं आपने 240 अर्जितावकाश में 40 अर्जितावकाश का उपयोग किया और 200 आपने बचाया, तो 200 से हमने इसे गुना कर दिया, तो ये होता है 5,33,333।
इतने रुपए का चेक आपको आपके विद्यालय के अंतिम दिन में मिल जाएगा। यानी आपका आज रिटायरमेंट है तो आज के आज ही मिल जाएगा। तो ये जाते वक्त समझ लीजिए एक तरह से समझ लीजिए कि वो आपको दे दिया जाता है। फिर है ग्रेचुइटी। ये ग्रेचुइटी क्या होता है? ये ग्रेचुइटी आपके पूरे साल में जो आपको सैलरी दी जाती है, टोटल 12 सैलरी दी जाती है, लेकिन एक सैलरी ग्रेचुइटी में जमा कराई जाती है। एक सैलरी का कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि एक सैलरी का आधा जमा कराया जाता है। तो ऐसा क्या नियम है इसके विषय में हमें ज़्यादा तो मालूम नहीं, लेकिन ग्रेचुइटी में आपके मानधन का आधा पैसा या पूरा मानधन के बराबर का पैसा ग्रेचुइटी में जमा होता है, जो कि आपको तब मिलता है जब आप अपने अंतिम मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं या फिर आपने नौकरी छोड़ दी होती है, तब मिलता है। इस विद्यालय में आपको कहीं कहीं रहने की व्यवस्था मिल जाती है, तो आपको रेंट में पैसा नहीं लगाना होगा। इसमें ग्रुप बीमा की फैसिलिटी मिल जाती है। कहीं कहीं आप चाहें तो ग्रुप बीमा करा सकते हैं, जिसमें 100 रुपया 200 रुपया इस तरह से ग्रुप बीमा करा सकते हैं। 100 रुपया अगर आप आज के डेट में अगर देखा जाए तो अगर कोई अभी रिटायर होता है तो अपने अंतिम समय में उसे लगभग लगभग 1,20,000 1,50,000 के आसपास मिलेगा। 100 रुपए में 200 रुपए में ज़्यादा मिल सकता है। तो अभी ये कितना चल रहा है ग्रुप बीमा, मतलब ये अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा कटवाना होता है, जिसमें आपको अंतिम समय में कुछ अच्छी राशि मिलती है। और अगर आपका देहांत वगैरह होता है तो उस स्थिति में आपको आपके परिवार को कुछ ना कुछ मिलता है। फ्री में बच्चे की शिक्षा आपको इसमें दी जाती है। बच्चे फ्री में स्टडी कर सकते हैं, कितने भी बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 4 वर्ष के बाद आपको प्रधानाचार्य बनने का अवसर मिलता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। बेटी के विवाह पर एक निश्चित राशि सहयोग के लिए दी जाती है। अभी वो राशि तकरीबन 35,000 है। और इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ दिया है, मैं आपको बतला देता हूँ मौखिक रूप से। इसमें आपको ऋण की मतलब कि ऋण का मतलब एक तरह से कर्ज दिया जाता है, जो कि 0% ब्याज पे होता है। मतलब कोई उसका ब्याज नहीं लगता है। मतलब आपने 100 रुपया अगर इस संस्था से लिया तो 100 रुपया आपको किस्तों में बांट दिया जाएगा। 20, 25, 30 जितने समय में आप चुकाना चाहते हैं चुका सकते हैं। तो अधिकतम राशि कितनी दे सकती है संस्था, वो विद्यालय पे डिपेंड करता है। अगर विद्यालय अच्छा है तो आपको 10-10 लाख रुपए दे देंगे, कोई समस्या नहीं है। विद्यालय उतना अच्छा नहीं है तो 5 लाख 6 लाख ऐसे नॉर्मल इस तरह से दे सकते हैं। तो और नॉर्मल कार्य के लिए आपको 50,000 60,000 70,000 1 लाख तक ही मिलेगा। आपके आप आपके पास ठोस कारण होना चाहिए, तभी आपको उतनी बड़ी राशि दी जाएगी। और आप पे विद्यालय परिवार कितना भरोसा करता है वो भी एक कारण हो सकता है। परिवार को अगर रोग आदि होते हैं तो उस कंडीशन में आपको उसकी राशि की अदायगी की जाएगी। 16 आकस्मिक अवकाश आपको इसमें मिलते हैं। हर साल 16 सीएल आपको मिलते हैं। 8 ईएल मिलते हैं, जो मैंने अर्जित अवकाश आपको ऊपर में बताया। हर एक साल 8 मिलते हैं और टोटल जीवन काल में 240। समिति के द्वारा अच्छे अवसर प्रदान किए जाते हैं। मान लीजिए आप बहुत अच्छे टीचर हैं और आप मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और एक अच्छा वातावरण बनाने में आप अच्छा भूमिका निभाते हैं, तो आपको आगे बहुत सारे अवसर दे दिए जाएंगे, जिसमें आप विभाग निरीक्षक इत्यादि बन सकते हैं। विभाग निरीक्षक क्या होता है वो आप संस्था में आइएगा तो समझ जाइएगा। प्रतिवर्ष 3% का ना मूल वेतन में बढ़ोतरी होता है, जो मैंने आपको यहाँ बढ़ोतरी बताया, ये इस तरह से आगे बढ़ते रहता है। और प्रतिवर्ष महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी होगा। जैसे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है। मेरा एक मित्र है जो 60% महंगाई भत्ते में गया और मैं अभी यहाँ पे 35% महंगाई भत्ते में हूँ। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। हाँ, आगे चलते हैं। ज्यादा भत्ते से कम भत्ते में अगर आप जाते हैं तो क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता है। यानी अगर आप मान लीजिए, हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं
कि कोई 60% महंगाई भत्ते में था और अब वो ऐसे विद्यालय में चला गया जहां पे महंगाई भत्ता 40% है, तो उस कंडीशन में उसको 60% ही मिलेगा, मतलब वो ज्यादा से कम नहीं होता है, उसका ज्यादा का ज्यादा ही रहता है। उसको क्षतिपूर्ति भत्ता फिर अलग से मिलता है, जिससे वो उसको उसके सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कुछ प्रोस थे। अब इसके कॉन्स देख लेते हैं। तो इसमें अमानवीय अनुशासनात्मक कार्यवाही, जैसे पहले हमने देखा इसके अस्थाई नौकरी है, कोई आपको हटा नहीं सकता है, लेकिन किसी कारणवश आपको अमानवीय अनुशासनात्मक कार्यवाही से पदत्याग करवाया जा सकता है। यानी मान लीजिए कोई आप पे गुस्सा हो गया और आप उसको डांट दिए, गुस्से होने वाले पर्सन समिति के सदस्य हैं या फिर ऐसे लोग हैं, बड़े लोग, तो उस कंडीशन में आपको वो शिष्टाचार के ऐसे करके बहाना बना के आपको कुछ भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। प्रधानाचार्य का खराब रवैया, प्रधानाचार्य क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं, प्रधानाचार्य हो सके आपको टारगेट करते होंगे, आप पे दबाव बनाते होंगे, तो ऐसे भी प्रधानाचार्य मिल सकते हैं आपको। सचिव खराब मिल सकते हैं, यानी ऐसे सचिव बना दिया गया जो सचिव अच्छा नहीं है, अच्छे से बात नहीं करते हैं, एक शिक्षक को शिक्षक के रूप में नहीं समझते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि हमारे विद्यालय का ये पैसा खाता है, इस तरह से ऐसे समझेंगे। तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। शिक्षक का हमेशा खड़े रहकर पढ़ाना, ठीक ना। तो सब वो प्रधानाचार्य हों या फिर सचिव हों, शिक्षक को हमेशा खड़े रह के पढ़ाने बोलेंगे। तो आपके पैरों में तकलीफ हो सकती है, आपके घुटने दर्द कर सकते हैं, कोई भी चेयर या टेबल नहीं होता है, हमेशा खड़ा होकर पढ़ाना होता है। कार्यालय प्रमुख से रात्रि तक एवं पूरे सप्ताह कार्य करवाना। कहीं कहीं ऐसा होता है कि प्रधानाचार्य अच्छे नहीं रहते हैं, सचिव अच्छे नहीं रहते हैं, या फिर आपको बहुत सारा काम दे दिया जाता है और वहां पे आप अकेले रहते हैं, अकेले कार्यालय प्रमुख होने के कारण आपको पूरे काम को खुद ही करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आपको लंबा समय लग जाता है, जिससे आप खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपका शारीरिक रूप से आप समस्या से घिर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ये सिर्फ कार्यालय प्रमुख के लिए ऐसा हो सकता है, बाकी आचार्यों के लिए नहीं। आचार्यों को भी अवकाश में विद्यालय बुला लिया जाता है। जैसे इनके नियमावली में है, आचार्य नियमावली में, कि आचार्य किसी भी अवकाश को आधिकारिक रूप से नहीं ले सकता है, मतलब उस पर अधिकार नहीं जता सकता है कि ये मेरी छुट्टी है, हम यहाँ लेंगे ही लेंगे। नहीं, ये आपको बुला लेंगे, अगर कार्य होगा तो बुला लेंगे, लेकिन ऐसा जनरली कम देखने को मिलता है। भर्ती के 6 माह तक कोई भी अवकाश जो आप लेंगे उसके लिए पैसा काटेगा। सचिव या प्रधानाचार्य के द्वारा किसी का भी वेतन काट लेगा, ठीक ना। मतलब कोई भी प्रधानाचार्य हो, सचिव हो, अगर बोल दिए कि ये 4 दिन भले ही आया हो, इसके रविवार का पेमेंट काटिए, ऐसे करके वो काट लेगा। अपने जिले से बाहर नियुक्त होना, ठीक ना। आप जहां रहते हैं वहां आपको नहीं मिला, बाहर मिला, तो बाहर जाना पड़ेगा। मात्र 1,000 रुपए आवास भत्ता मिलता है, ठीक ना। 7वां वेतन नहीं मिलता है। कहीं कहीं डीए 0% से कम मिलता है, मतलब 0% या कम मिलता है। कभी किसी वर्ष में प्रतिशत से महंगाई भत्ते में कमी भी हो जाती है। मान लीजिए कहीं 50% है, अब वो घटकर 40 हो गया या फिर 35 हो गया। तो ये सब समस्याएं आपको देखने को मिलती है। और असहज वातावरण, वातावरण असहज होगा, यानी असहज कहने का मतलब कि वहां पे सभी लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, कुछ आचार्य हों और उस तरह से आपको ही टारगेट कर रहे हैं, तो इस तरह से होता भी है, कहीं कहीं होता है। तो ये सब प्रोज है, कौन से आपने देख लिया।
अब आप इन वेबसाइट्स पे ध्यान से नजर गड़ाए रखिए, ठीक ना। सिलेबस सिंपल सा रहता है, कोई बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं सिलेबस के बारे में। बाकी जो है इस वीडियो में सो मैंने आपको बतला दिया। कोई भी चीजें हम मुझसे छूट गई हो तो एक बार याद दिलाने का कष्ट करेंगे, मैं उस पर दोबारा आऊंगा इस टॉपिक को लेकर। और इस वीडियो में इतना ही, मैंने सारे चीजें खोल खोल कर आपके सामने रख दी हैं। अगर आपको इस संस्था में सेवा देना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी सैलरी नहीं है, इस सैलरी में सेवा ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता है। तो सेवा देना है तो आप बेझिझक आइए और इस संस्था को ज्वाइन कीजिए, अपने बेरोजगारी के कालिख को धोइए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सीताराम।